नमस्कार। आज हम सिलीशिया मेडिसिन को पढ़ेंगे। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी सिलीशिया की यूट्यूब पर, बट आज हम जो सिलीशिया पढ़ रहे हैं वो क्लिनिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। हम क्रक्स देखने वाले हैं सिलीशिया की कि ये डेवलप कहाँ से होता है, ठीक है, क्या वजह है इसके पीछे की जो टिमिडिटी रहती है उसकी वजह क्या है, ठीक है, और वो वजह क्यों है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जब भी सिलीशिया पेशेंट आपके सामने आता है, आपके क्लिनिक में आता है, आप उसको उसकी टिमिडिटी से पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कोई सिलीशिया का पेशेंट आ रहा है, वो कोई भी बात को डायरेक्टली नहीं बोलेगा, बहुत ज़्यादा वो घुमा फिरा के बातें करता है सिलीशिया का पेशेंट। जैसे कि अब कोई भी पेशेंट आपको पेमेंट दे रहा है, आप उसको टाइम देंगे, आपकी ड्यूटी है। बट सिलीशिया का पेशेंट आपका टाइम मांगने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाएगा, टिमिड फील करेगा। जो सिलीशिया का होल ऑफ सिलीशिया रिवॉल्व करता है, वो इस पे रिवॉल्व करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। इसी पे ही पूरा सिलीशिया डिपेंडेंट होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसे हम आके धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिलीशिया बनता कहाँ से है। देखिए, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे ऑथर्स ने सिलीशिया के बारे में अलग अलग रेफरेंस दिया है। सिलीशिया, एक जो सनकरन सर हैं, उन्होंने बताया कि सिलीशिया जो होता है वो एक ऐसी सिचुएशन से आता है, ठीक है, जहाँ पर पहला कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। दूसरा, तभी हमें इसमें रूब्रिक देखने को मिलता है एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें बेराइटा कार्ब है, कैलकीरिया कार्ब है एंड सिलीशिया है। फिर दूसरी चीज़ें, सिलीशिया के आसपास का जो सिलीशिया चाइल्ड होता है, उसके आसपास का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि अगर सिलीशिया वो काम करेगा जो उसके पेरेंट्स या उसके केयर टेकर कह रहे हैं, तो सब लोग उसे प्यार करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको कोई भी प्यार नहीं करेगा। इसको मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको फिस्ट्यूला लैक्रिमेलिस है, ठीक है, यहाँ पर मीडियल साइड में उसके सिस्ट बन गया था, ठीक है। तो उसका क्या था, उसके बचपन में उसका साथ ये सीन था कि जैसे उसकी मम्मी कहती थी गिल्ली डंडा नहीं खेलना चाहिए, अंटे नहीं खेलने चाहिए। उसका अंदर से तो बहुत मन करता था कि वो अंटे खेले, गिल्ली डंडा खेले, बट क्या उसकी मम्मी का शर्त क्या था कि अच्छे बच्चे गिल्ली डंडा और अंटे नहीं खेलते, ठीक है। तो वो उसका भले ही मन करता था पर वो खेलता नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है, सिलीशिया कम्स फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर फुलफिलिंग अ स्पेसिफिक इमेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब सिलीशिया एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पर आप एक कंडीशन को फुलफ़िल करोगे, जो मतलब आपके केयर टेकर वगैरह हैं, जो आपकी फैमिली है, आप वो कंडीशंस अगर जो उनकी बात है वो पूरा कर रहे हो तो वो आपको प्यार करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। इसको और समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। इसको एक सनकरन सर ने ही एग्जाम्पल दिया है कि सपोज़ एक लेडी है, उसके हस्बैंड को चाहिए लिटरेट वाइफ, ठीक है, पर वो लेडी क्या है, इलिटरेट है। तो अब वो लेडी क्या करती है, अब वो लेडी क्योंकि अपने हस्बैंड के लिए मतलब अपने हस्बैंड का प्यारा बनने के लिए वो क्या करती है, वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो हस्बैंड की कंडीशन क्या है कि अगर तुम पढ़ो, मतलब उसे क्या चाहिए, लिटरेट वाइफ चाहिए। तो अगर उसे हस्बैंड का लव्ड वन बनना है तो उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो उसका लव्ड वन बनने के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि ऐसा अगर सिचुएशन है जहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा तुम 90% लाओगे, मतलब किसी के बहुत मतलब बच्चे को कह रहे हैं कि तुम अच्छी परसेंटेज लाओ, ठीक है, और तभी हम तुम्हें प्यार करेंगे। मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि बच्चा अगर अच्छी परसेंटेज ला रहा है तभी पेरेंट्स उसको वैल्यू कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर उसकी कम परसेंटेज आ रही है तो उसको डांट पड़ रही है। बच्चा क्या कोशिश करता है कि उसकी जो आगे रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके सामने इमेज अच्छी बनी रहे और वो अच्छी परसेंटेज लाए, ये उसका गोल बन जाता है फिर। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिलीशिया एक ऐसी सिचुएशन से आता है जहाँ पर उसको एक स्पेसिफिक इमेज दी जाती है। जैसे कि तुम्हें टॉपर रहना है, एक टॉपर की इमेज कि तुम एक टॉपर हो
और अगर तुम टॉपर रहोगे तो सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग तुम्हें वैल्यू करेंगे। अगर तुम टॉपर नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा। ठीक इस तरीके की जो कंडीशन होती है। अगर तुम लिटरेट रहोगी तो हस्बैंड तुम्हें प्यार करेगा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो हस्बैंड प्यार नहीं करेगा। ठीक, अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि सिलीशिया कहाँ से आया। अब इसके आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि सपोज कि जैसे वो बच्चा था, ठीक है, अब क्या है कि उसको वहाँ अपने पेरेंट्स की जो कंडीशन है 90% वाली वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जो इमेज उसके केयर टेकर चाहते हैं, बिकॉज सिलीशिया इज स्पाइनलेस, वो अपने केयर टेकर पे डिपेंड रहता है। तो अब जो इमेज उसके पेरेंट्स चाहते हैं टॉपर वाली, तो सिलीशिया उस इमेज को पाने के लिए, उस इमेज को खुद को बनाने के लिए, वही टॉपर बनाने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा, हेडस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा मत पढ़ो, थोड़ी देर खेल लो, नहीं, अब उसको वो इमेज बनानी है, उसको वो पढ़ाई करनी है ना। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। सिलीशिया, एक तो आपने ये जान ली कि किस तरीके की सिचुएशन से आया है। दूसरा, अब जो फेज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलीशिया का, पहले से कनेक्ट करते हुए, वो है डुअलिटी। जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके लिए कि वो टॉपर बने, वो उसी हिसाब से अपनी इमेज बना लेता है। ठीक है, उनकी, अब हम कहते हैं ना सिलीशिया यील्डिंग है, मतलब हारने वाला है। कैसे हार मानता है वो? जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके हिसाब से वो अपनी माइंड में एक इमेज बना लेता है और फिर उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। ठीक, देखिए सिलीशिया, और एक ये होती है सिलीशिया की डुअलिटी। ठीक है, कि वो यील्ड कर गया। जो लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे उसकी मम्मी है, वो उससे एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही है तुम गिल्ली डंडा मत खेलो, ये गंदे बच्चे खेलते हैं, तुम्हें गिल्ली डंडा नहीं खेलना है। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो गिल्ली डंडा नहीं खेलेगा, वो अपनी केयर टेकर की एक्सपेक्टेशंस के आगे यील्ड कर गया। अब वो एक गुड बॉय बनेगा, जो उसकी मम्मी चाहती है कि वो 90% वाला टॉपर बने, गिल्ली डंडा ना खेले, अंटे ना खेले, तो वो वही टॉपर बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो उसकी मम्मी ने एक्सपेक्ट करा है। तो यहाँ पर यील्डिंग आ गई, यहाँ पर डुअलिटी आ गई कि यहाँ उसका मन तो करता है अंटे खेलने का, बट नहीं, इमेज, मम्मा के सामने इमेज, बाकी रिश्तेदारों के सामने इमेज। तो यहाँ पर इमेज आ जाती है, वो इमेज जो उसके आईपीआर ने उसके मन में सेट करी है। ठीक है, डेवलपमेंटल टाइम पर जो आईपीआर ने उसके दिमाग में इमेज सेट करी एक टॉपर बच्चे की, एक गुड बॉय की, अब उसके सामने वो इमेज आ जाती है। इसलिए अब वो क्या नहीं करेगा, वो अंटे नहीं खेलेगा, वो गिल्ली डंडा नहीं खेलेगा और ज़िद्दी बन जाएगा खुद की इमेज को अचीव करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, अब इसी इमेज के लिए ना वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। जैसे सिलीशिया स्टेज परफॉर्मेंस करेगा तो सिलीशिया बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है लाइकोपोडियम भी क्या होता है, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आता है। ठीक है, लाइकोपोडियम टिमिड एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आता है, सिमिलरली सिलीशिया भी। पर दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, लाइकोपोडियम जो होता है वो गोल कंसर्न होता है। ठीक है, जो गोल्स हैं, मनी है, उसको अचीव करना है। सिलीशिया इज़ इमेज कंसर्न, वो अपनी इमेज के लिए बहुत कंसर्न होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है, उसने अपनी क्रिकेटर की बनाई है इमेज कि सब लोग मुझे एज अ क्रिकेटर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, मुझे अपनी उस क्रिकेटर, जैसे सपोज़ किसी ने ये इमेज बना ली कि मुझे विराट कोहली जैसा बेहतरीन क्रिकेटर बनना है। ठीक, उस बच्चे ने अपनी एक इमेज बना रखी है कि वो उस इमेज तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, जो उसने अपनी इमेज दिमाग में सेट कर रखी है। सो इस चीज़ के लिए वो कुछ भी करता है, वो जो इमेज उसने बना रखी है उस चीज़ के लिए वो कुछ भी करता है। ठीक है, सिलीशिया इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इज़ एक्सट्रीमली रिफाइंड। ठीक है, कैलकेरिया कार्ब कोर्स होगा। ठीक है, कैलकेरिया कार्ब रिफाइंड नहीं होता है। सिलीशिया इज़ वेरी रिफाइंड, वेरी इंटेलिजेंट। तो सिलीशिया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका। देखिए, अब जैसे उस पर्सन ने अपनी इमेज बना ली है क्रिकेटर की, ठीक है,
तो वो यही चाहेगा कि लोग भी, जो उसने अपनी इमेज बना रखी है बेस्ट क्रिकेटर की, वो जो लोग हैं आसपास वो भी उसको बेस्ट क्रिकेटर माने। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है तो वो चाहेगा कि जैसे आसपास के रिलेटिव्स हैं वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि क्या वो उसे टॉपर सोच रहे हैं या नहीं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी ने उसकी वहाँ पे कह दिया अरे तुम्हें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं आता, तो वो बात वहाँ सिलीशा को बीमार कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो क्या है, टॉपर वाली। टॉपर माने टॉपर को सब आना चाहिए। ठीक है, टॉपर को बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और अगर उसको किसी ने पॉइंट आउट कर दिया वहाँ पर कि यार तुम्हें तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, तो यहाँ पर उसकी इमेज हर्ट होगी। ठीक है, फिर एक रूब्रिक हमें देखने को मिलता है, कॉन्ट्राडिक्शन इज इनटॉलरेंट, हैज़ टू रेस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम वायलेंस। कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है? सिलीशा में कॉन्ट्राडिक्शन उसकी इमेज के लिए आता है। अगर आप उसका विरोध करेंगे तो इतना ज़्यादा वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि उसको खुद को वायलेंस से रोकना पड़ेगा बहुत मुश्किल से। ठीक है, एक और दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं कि सिलीशा एक उस बैकग्राउंड से भी आता है जहाँ पर वो एक क्राउन प्रिंस है फैमिली का, यानी कि फैमिली का, जैसे कोई फैमिली में इकलौता बेटा। ठीक है, पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन फिर उससे हुई, पूरी फैमिली का नाम वही लेके चल रहा है। इस मतलब सबकी अटेंशन उससे है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी इमेज के लिए बहुत कंसर्न हो जाएगा कि सबकी एक्सपेक्टेशन मुझ पे है, सबकी नज़रें मुझ पे हैं, तो मेरे को अपना बेस्ट परफॉर्म देना है। जो मेरी इमेज बनी हुई है वो मुझे अचीव करनी है, या तो आगे जो उसने अपनी इमेज बना रखी है वो, और जो उसकी अभी प्रेजेंट में इमेज है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो सिलीशा के जो लोग होते हैं हमें वो कई बार देखने को मिलता है कि रिलेशनशिप में लेट डेवलप करते हैं, शादी लेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका यही रहता है कि अपने नाम के आगे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज ऐड करनी है। ठीक है, हमें अपने नाम के आगे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज ऐड करनी है, वो हमारी इमेज को इन्हांस करेगी। सो ओवरऑल आप देखते हो कि सिलीशा में 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मेन हैं। एक तो उसकी इमेज, सिलीशा इज़ ऑल अबाउट इमेज, कि वो इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। सेकेंड इज़ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत मैटर करती है। अब हम देखते हैं ये जो सिलीशा होता है ये भी बहुत ज़्यादा गुड बॉय टॉपर इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो सेम आपको औरम भी दिखेंगे कि भाई औरम भी बहुत ज़्यादा अपने गोल को, अपनी इमेज को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है, सिलीशा भी ओरिएंटेड रहता है। तो दोनों आपके साथ क्लिनिक में आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा शांत से माइल्ड से रहेंगे। ठीक है, औरम भी माइल्ड है, सिलीशा भी माइल्ड है, तो इनको अलग कैसे करेंगे? औरम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न होता है। औरम का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंसर्न रहता है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से फुलफ़िल करूं, मैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करूं। ठीक है, जो मेरी जिम्मेदारी है एज अ सन, एज अ जो भी है, वो मैं अच्छे से फुलफ़िल करूं। जबकि सिलीशा का इमेज होता है उसका कंसर्न कि मेरी इमेज अच्छी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सिलीशा भी इंटेलिजेंट है और आर्सेनिक भी इंटेलिजेंट होता है, तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ये चीज़ देखते हैं। आप आर्सेनिक को इम्पेशेंट होते हुए देखोगे क्लिनिक में, कई बार उसको आराम नहीं आ रहा होगा, वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाएगा। बट सिलीशा को अगर आराम नहीं आ रहा होगा तो वो इम्पेशेंट नहीं होता है। ठीक है, सिलीशा इम्पेशेंस नहीं होगा, वो आपसे तहजीब से बात करेगा, बिकॉज आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, उसका इम्प्रेशन आप पर क्या पड़ रहा है, वो इस बारे में भी कंसर्न होगा। तो सिलीशा हमेशा आपसे जब भी बात करेगा एज ए सिविलाइज्ड पर्सन बात करेगा और बहुत ज़्यादा तहजीब से, माइल्डनेस से बात करेगा, जबकि आर्सेनिक आपके सामने इम्पेशेंट हो सकता है जब उसको फ़ायदा नहीं आ रहा हो, रिलीफ नहीं मिल रहा हो। एक एक्सपेक्ट हमें देखने को मिलता है सिलीशा में, वो है एक्सेसिव मेंटल सेपरेशन इन चिल्ड्रन। तो एक्सेसिव मेंटल सेपरेशन देखने को मिलता है कि जहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है। डॉक्टर केंट साहब ने फिस्ट्यूलर लैक्रिमेलिस की कंडीशन लिखी है।
ये क्या होता है, एक प्रकार का सिस्ट होता है जो मीडियल कैंथस पे बन जाता है, इस साइड में बनता है, ठीक है, यहाँ पर एक सिस्ट बन जाता है। जब भी हम देखते हैं ना सिस्ट क्यों बनते हैं, तो वो इमोशंस के सप्रेशन से मिलते हैं। एंड इसमें फिस्ट्यूलर एक्रीमेलिस के लिए ये एक्सलेंट दवाई है, ठीक है। फिस्ट्यूलर एक्रीमेलिस की जब भी कंडीशन आ रही है, आपको उसमें क्या देखना है कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट में क्या है। अगर चाइल्डहुड डेवलपमेंट में सिलीशिया मिल गया आपको, अगर चाइल्डहुड डेवलपमेंट में आपको उसको सिलीशिया मिल गया, तो सिलीशिया आपको देनी है। बिकॉज देखिए, ये जो होता है ना सिस्ट वगैरह, ये इमोशंस के सप्रेशन से बनता है। और क्वेंट साहब की किताब में, रेपर्टरी में, इसमें एक सिंगल दवाई है फिस्ट्यूलर एक्रीमेलिस के लिए, जो है सिलीशिया। आपको ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एंड ये होता क्यों है, मेंटल सप्रेशन की वजह से। जब चिल्ड्रन अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये कंडीशन आती है। देखो, जैसे आपको जब सोसाइटी की नज़रों में अच्छा बनना है ना, तो आपको बच्चों को कई सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। कई सारी जो अपनी इच्छाएं हैं उन्हें मारना पड़ता है। वहीं से ही इसकी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। फिर देखिए, सिलीशिया को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे बहुत दयालु समझें, बहुत ही इस तरीके का जो गुणवान होता है ना, बहुत दयालु है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत सिंपैथेटिक है, इन सब से उसको कोई मतलब नहीं है। भाई, हम बार बार आपसे कहे जा रहे हैं कि सिलीशिया बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब वो सोच क्या है, ठीक है, वो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है। देखिए, जो इमेज उसने बना रखी है अपने दिमाग में, वो यही चाहता है कि बाकी सारे लोग भी उसको वही उसके बारे में सोचें जो वो सोच रहा है, जो उसने इमेज बना रखी है। जैसे कि उसने अगर अपनी इमेज अब बना ली है, अपना गोल बना लिया है बेस्ट क्रिकेटर का, तो बाकी सारे लोग भी यही बोलें कि भाई ये तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ये तो भाई इनसे अच्छा तो कोई पूरे मोहल्ले में नहीं खेलता। तो ये क्या होता है कि व्हाट अदर थिंग्स अबाउट मी में ये एक वो चीज़ होती है जो सिलीशिया चाहता है, जो लोग व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, ठीक है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी में जो उसने फिक्स्ड इमेज, फिक्स्ड ओपिनियन एंड आइडियाज़ अपने बारे में बना रखे होते हैं, ये वही चाहता है कि लोग भी इसके बारे में सेम सोचें, ठीक है। माइल्ड वाइल्ड उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस वो इमेज सोचे जो उसने अपने माइंड में बना रखी है, और भी लोग उसको वही कहें, ठीक है। तो सिलीशिया में क्या होता है, एक तरफ हमें सिलीशिया में इमोशंस की भी कमी देखने को मिलती है। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ अ पर्सन, और बहुत इंटेलिजेंट होता है। इतना इंटेलिजेंट होता है कि कई बार सिलीशिया की जो इंटेलेक्चुअल वे है, वो पैथोलॉजी डेवलप कर देती है, ठीक है। तो देखिए, इसकी ईल्डिंग, कावर्डाइज, ये चीज़ भी एक केस से समझ लेते हैं कि एक मेरे पास एक अल्सर्स का केस था। तो वो जो लड़की थी, वो अपने सिंपल रिलेटिव से बात करने में भी बहुत ज़्यादा शाई फील करती थी, बहुत टिमिड फील करती थी। एंड इसमें हमें एक आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा काली ब्रोम से मिलता हुआ भी लगता है। डिल्यूजन परसिक्यूशन में चला जाता है ये, इस तरीके से जैसे बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो, ठीक है, डिल्यूजन, परसिक्यूटेड, परस्यूट, पोजेस, इन सब चीज़ों वाली ये फीलिंग में भी जाता है सिलीशिया, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ को पकड़ना बहुत मुश्किल था इस केस में। एक जो केस था मेरे पास अल्सर्स का, वहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी पेन से, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग उसके माउथ में हो रही थी। बट वो अपने जो अंकल थे उनके, वो भी होम्योपैथ की नॉलेज रखते हैं, तो उनसे बात करने में भी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, टिमिड फील कर रही थी। हालांकि वो उनसे पढ़ती भी थी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा वो टिमिड फील कर रही थी, शाय फील कर रही थी। फिर उन्होंने क्या दिया, उसको काली ब्रोम वगैरह दिया, तो वो कोई भी असर नहीं करी। हायोसाइमस दिया, कोई असर नहीं करी। बिल्कुल वैसी काली ब्रोम, हायोसाइमस जैसी पिक्चर लग रही थी देखने में, बहुत परेशान, परसिक्यूशन वगैरह। बट पकड़ना क्या था हमें, वो हेजिटेशन, वो टिमिडिटी, जो वो अपने इतनी बड़ी बच्ची होके अपने मम्मी पापा से बोल रही है कि आप प्लीज़ बात करके दवाई दो, तो ये पकड़ना था हमें। तो यहाँ से उसकी दवाई बैठी सिलीशिया, उसको सिलीशिया दी 1 ml में, एंड उसके अल्सर्स पूरे क्लियर हो गए रात में। इतना फास्ट रिजल्ट, इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया। यहाँ पर सिलीशिया की
टिमिडिटी, उसकी जो सबमिसिवनेस हम कहेंगे, सबमिसिवनेस एक आती है। अब देखिए सबमिसिवनेस को समझते हैं सिलीशा की। सिलीशा जो होता है ना बहुत सबमिसिव होता है। देखिए सिलीशा कोवर्ट से ज़्यादा, आप कोवर्ट क्यों हैं, कोवर्ट क्यों है, टिमिड क्यों है, क्योंकि वो क्या है कि मतलब अब दूसरों के ओपिनियन ना वो बहुत आसानी से मान लेता है अपनी इमेज की वजह से, कि दूसरों को, एक तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो नो नहीं बोल पाते, ठीक है, अपने ओपिनियन सिलीशा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है दूसरों के सामने, वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और दूसरे अगर उससे कोई काम करने को बोलते हैं तो वो बहुत ईजिली मान जाता है। सो ये सबमिसिवनेस होती है सिलीशा की, ठीक है। सिलीशा में सबमिसिवनेस, टिमिडिटी, शाइनेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कई बार हमें पल्सैटिला से भी कन्फ्यूजन हो जाता है, बट पल्सैटिला इज़ नॉट इंटेलिजेंट, सिलीशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। फिर कई बार हमें इसकी ईल्डिंग से हमें देखने को मिलता है कि इग्नेशिया भी तो हो सकता है, बट और फिर कंसाइन टू अस अबाउट ट्रिफल्स में भी है इग्नेशिया भी, सिलीशा भी। तो हम सोच सकते हैं कि क्या ये सिलीशा है, क्या ये मॉरल्स हैं, कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों का। सी, सबसे पहले इग्नेशिया में क्या होता है, ईगो नहीं होता, सिलीशा में ईगो होता है, ठीक है। सिलीशा हैज़ ईगो, इग्नेशिया डू नॉट हैव ईगो। देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि इग्नेशिया मॉरल्स में है, बट सिलीशा मॉरल्स में नहीं है। सिलीशा इज इमेज कंसर्न एंड इग्नेशिया इज सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन। आप रेपर्टरी में देखोगे तो सिलीशा सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन में नहीं है, वो मॉरल्स की वजह से नहीं करता है कि ये सही है गलत है, वो करता है इमेज की वजह से, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी इमेज ख़राब होगी, डेट्स वाई मुझे ये सब चीज़ नहीं करनी है। जबकि इग्नेशिया जो होता है वो मॉरल्स की वजह से करता है कि नहीं ये तो गलत है, ये तो करना सही है, ये तो करना गलत है, ये तो करना सही है, तो वो मॉरल्स में होता है। सिलीशा मॉरल्स में नहीं है, सिलीशा सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन में नहीं है, ये इमेज कंसर्न में, ठीक। सिलीशा में हमें डुअलिटी बहुत देखने को मिल रही है। डुअलिटी यानी कि अभी डुअलिटी का क्या मतलब होता है कि वो अपने आप को एक तो यील्ड कर रहा है, मतलब यील्डिंग करके वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को मोल्ड कर रहा है, ठीक है। अंदर से उसका कुछ और मन करता है, बट नहीं, इमेज कंसर्न होने की वजह से उसको क्या करना पड़ता है, अपनी इमेज कंसर्न की वजह से उसको वैसा ही करना पड़ता है जिससे कि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर, अब आपको रूब्रिक्स समझ में आएंगे, देखिए, इसलिए हमें यहाँ पे रूब्रिक्स मिलते हैं। डिल्यूजन लेफ्ट साइड लेफ्ट, शी डज नॉट ओन हर। डिल्यूजन प्लेसेस एट सेम ऑफ बीइंग इन, डिल्यूजन प्लेसेस टू एट सेम ऑफ बीइंग इन, ठीक है। तो इस तरीके के जो डुअलिटी वाले रूब्रिक्स होते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड, डिल्यूजन डबल ऑफ बीइंग, ठीक है। डिल्यूजन लेफ्ट, शी डज नॉट ओन हर। डिल्यूजन प्लेसेस टू एट सेम टाइम ऑफ बीइंग इन। तो आपको अब ये रूब्रिक समझ में आ रहे होंगे कि क्या है सिलीशा की डुअलिटी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।